कम कर लगा हमरा पहुँचा दल रहे तो हम 6 महीना साल भर 2 बरस 4 बरस हम अपना बाबू को रखी थी। जिंदगी भर हम रख दिला बड़ा कप नहीं रखी तब हम हमर बाबू देखा गया तो गले पे निशान था, चोट के निशान थे। उन्होंने कहा कि बिजली मारा है। पोस्टमार्टम हुआ था? पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लाश को इनके हाथों से छीन के जलाया गया जबरदस्ती। वहाँ लकड़ियों को इतने पेट्रोल और सबको मार पीट के भगा दिया गया। एक पिता अपनी बेटी का हाथ बहुत ही विश्वास और भरोसे के साथ उस इंसान के साथ सौंपता है कि वो हमारी बिटिया को जो है जीवन भर खुशहाल रखेगा, लेकिन वो पिता क्या जाने कि जब उसकी शादी जिस लड़के से कर रहा है वही उस लड़की का जो है एक दिन कत्ल कर कर इस दुनिया से ही जो है विदा कर देगा। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के सेमरा गांव में, जहां की यहाँ की लड़की थी जिसकी खुशी खुशी जो है शादी जो है बिहार के कटिया थाना क्षेत्र के महुआ पाटन में हुआ था, और वहां पे लड़कों के द्वारा जो है उस लड़के के परिवार के लोगों के द्वारा जो है उस लड़की को जो है गला दबा के जो है उसकी हत्या कर दी गई है। और जल्दी जल्दी में जो है यहाँ के घर के लोगों को सूचना दिया गया, और जैसे ही इस घर के लोग जो है बिहार के कटिया थाना क्षेत्र के महुआ पाटन गांव में पहुंचे तब तक जो है उस लाश को जो है जला दिया गया था बिना पोस्टमार्टम के, और पुलिस को भी जो है इसका भनक नहीं लग पाया है। इस गांव के लोगों में जो है काफी एक दुख है, और बिहार के जो प्रशासन के लोग हैं उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि जो भी उसमें दोषी हो उसकी गिरफ्तारी हो। आइए हम जानते हैं पूरा मामला क्या है, चूंकि इस वक्त जो है हम सेमरा गांव में जो है उस लड़की के परिवार के लोगों के पास मौजूद हैं, चूंकि इस परिवार के लोगों में जो है काफी अपने उस बेटी को लेकर जो है एक दुख है कि जिस बेटी को जो है खुशी खुशी जो है विदा किए थे कि उस परिवार में जो है खुशियां बनाई रहेंगी, लेकिन जो है उस परिवार के जो दरिंदे लोग हैं वो इस बिटिया को जो है थोड़ा भी नहीं समझे और इस दुनिया से जो है उसे जुदा कर दिए। तो इस वक्त परिवार के लोग देख सकते हैं मेरे पास मौजूद हैं, उनकी जो बुजुर्ग दादी है जिन्होंने जो है उस अपने पोती को जो है अपने गोद में खिलाया, वो भी नहीं जानती थी कि जिस बेटे के साथ हमारी उस बिटिया की जो है शादी हो रही है वो जो है एक दिन जो है वो दरिंदा इस हमारी गुड़िया सी पोती को जो है इस दुनिया से जो है हमेशा के लिए विदा कर देगा। दादी हैं वो मेरे साथ मौजूद है, देख सकते हैं अपनी इस पोती के लिए जो है इनका रो रो कर जो है बुरा हाल है। कैसे क्या हुआ था दादी? अरे हमारे बाबू के मुँह उ घर नहीं था देखा नहीं हमारे बाबू के हो दादा ऐसे जनता की दियल बाबू करे जब हम गिरी गई नहीं हो जो हो दादा। कैसे क्या हुआ था? कहे ने फसरी लगौले रहले सब आके दाबी के बोले रहले सब तो हुआ तो ये फसरी लगौले बारे सब। कब आपके पता चल? अरे सुबेरे के हमारे बाबू बिकी के लगा फोन के कहल तब बिकी हमारे सेमरा जो फोन कहले जे घरे बरसवा के ऐसा हाल हो गइल बा, तब ये सब बोलो रो 60 जो 10 जन गई नहीं जा केहू जाके का करी हमारा बाबू का मुँह लगा बहु दादा। अरे दादा मुँह का अपना जाके उ लड़ा लेके हम कर लगा हमरा पहुँचा दल रहे तो हम 6 महीना साल भर 2 बरस 4 बरस हम अपना बाबू को रखी थी। जिंदगी भर हम रख दिला बड़ा कप नहीं रखी तब हम हमर बाबू। देख सकते हैं दादी जो है काफ़ी रो रही हैं, चूँकि इनके मन में जो है कष्ट है, चूँकि इन्होंने ही जो है पाला है पोसा है। और भी इस गांव के लोग हैं उनसे भी हम जानते हैं कि कब उनको जो है उनको पता चला। इस वक्त जो है हमारे से बातचीत करने के लिए इस गांव के मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कैसे सर पता चला था। देखिए लड़की की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी महुआ पाटन में। शादी में वो लोग थे, तिलक में भी गए थे। यहाँ शादी हम लोग आंखों के सामने हुई थी। विगत 1 वर्षों से ये सूचना आ रही थी कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है दहेज के लिए। 1-2 बार पंचायतन, पहले तो ये होता है कि रिश्तेदार सुलह कराते हैं, 1 आध बार रिश्तेदारों ने सुलह कराया, फिर पंचायतन मामलों को सुलह कराया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर 1 महीने तक रिश्ते सही रहते थे, 1 महीने बाद फिर उनके लोग बढ़ जाते थे। और हुआ ये कि उस दिन इनके लड़के को फ़ोन आया। दहेज जो तय था, क्या वो दहेज नहीं दिया गया था या मतलब कुछ और भी डिमांड था? जो दहेज तय था वो सारा दिया गया था, उससे बढ़ के दिया गया था। सामान से लेके हर कुछ उनको उनके हिसाब से दिया गया था। अच्छा। और उस दिन सुबह इनके लड़के के पास फ़ोन आया, यानी लड़की के भाई के पास सुबह में। हाँ, किसी रिश्तेदार ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है कि बिजली से करंट लगने से आपकी लड़की की मृत्यु हो गई है। उसके बाद फ़ोन कट हो गया। यहाँ से आनन फानन में 2 गाड़ी लोग गए, 10-15 लोग गए। लड़की को वहाँ सुलाया गया था। जब खोल के देखा गया तो गले पे निशान था, इधर पूरे चोट के निशान थे। तो मामला तो ये प्रतीत हुआ कि उन्होंने गला दबा के रस्सी से मारा है। और इनके
जब लोग देख रहे थे, इनके हाथों से आनन फानन में लाश को छीन के ले जाकर उन्होंने जला दिया। जो हिंदू का नियम है कि जो नहाला वला के पूरा सजा के ले जैसे जब जो सूचना दिया गया था कि हमारी लड़की को जो है लड़की का जो है बिजली के करंट लगने से जो है उसकी मौत हुई है, तो क्या ये घर वालों को जब सूचना मिला तब घर वाले वहां पे गए थे? पूरा घर वाले सारे यहाँ से गए। सुबह जब सूचना मिली अगले दिन, मौत तो रात में ही हो गई थी। अच्छा। जब यहाँ से 10-11 बजे लोग पहुंचे तो सुलाया गया था। खोल के देखा गया तो गले पे निशान था, चोट के निशान थे। उन्होंने कहा कि बिजली मारा है। पोस्टमार्टम हुआ था? पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लाश को इनके हाथों से छीन के जलाया गया जबरदस्ती। वहाँ लकड़ियों को इतने पेट्रोल और सबको मार पीट के भगा दिया गया। लड़की गई थी, उसको धक्का दे के नीचे गिरा दिया गया और फोटो तक नहीं लेने दिया, सबको मना कर दिया गया था। साथ में अन्नू गई थी, हमारे गाँव औरतें और लड़कियां भी गई थी, किसी को फोटो तक नहीं लेने दी। कुछ महिलाएं भी गई थी वहां पे, अब भी गई थी वहां पे। हाँ, वो जगह प्रधान हमरा के धक्का मारलन आ कहे लोग हमनी के धरे जाता, हमनी के धक्का मारसन 10 गो मेहरारू हमरा के घींच के ले गई सन, हमरा बाबू के लेकर और भाग गई सन। हमरे हाथ में सब अन्ना न हुवली सन, धोल सन, निगल ले गई सन, कापे हेंगे देहिया पे धो देली सन खाली बे ना हुवले धोल ले गई बाई सन। तो उस समय आप लोग पुलिस को सूचना नहीं दी? अब पुलिस 200 मिनट ना लागल, पुलिस आवत है। ये पेट्रोल गिरा के जरौले बालो, होतना दूर लात धले लो, होतना दूर से घुरिया के जरावे लो कि हमनी के जाई या छीने लथिया मतलब आगे ढाहे जा तो ले पेट्रोल बताई होतना दूर से गिराई लो हो जा लात रही तो हमनी के कौन ना जा पाई जा। आ माचिस बार के फेंक दलस पवनवा आ कहे हमार चीज हम कुछ करे। अच्छा, वो जो लड़के थे वो क्या करते थे? कुछ ना करते आगे कर कर रहल ह प्राइवेट पढ़ावत रहल हुए पढ़ावला में। हाँ, आ उ पवनवा कहलस हमार चीज हम कुछ करे, उहे कहलस हमनी के। 24 तारीख की रात में 7:40 पे वो अपनी बहन को फोन करे थे कि ले जाओ नहीं तो हम जला देंगे, लेकिन वो समझी कि रोज का झगड़ा होता है शायद सुलट जाएगा। 8 दिन से झगड़ा लागल, 8 दिन से झगड़ा लागल रहे ओकरा घर में। मतलब आए दिन जो है उस लड़की को जो है प्रताड़ित कर रहे थे लोग। हाँ, आ ओकर 2 बेटी बाईसन 3 गो उहे और ही आग लगावत ले ससुई तो मर्दो उन्हें से रहल आ ससुइयो उन्हें से रहल। ये बताइए हमरे बेटी होके रौरे बेटी होके आ घर में मर्द ओकनी और माई बाप के बहिन की ओर से होके तू बेटी घर में का करी? हाँ, आ ओकरा बस ओकरा दुपट्टा से दाब के गला दबा के मुंह। देख सकते हैं इस घटना से लेकर जो है इस गांव के लोगों में जो है काफी एक दुख। इस वक्त हम पप्पू सिंह भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। चूंकि अरे हम लोग तो इसके बारे में बाद में जानकारी हुआ, अगर ये जानकारी हुआ होता तो मैंने जैसे समझ लीजिए इतना कष्ट हुआ है। हमारे गांव के सबसे सीधा परिवार की लड़की थी, उनके पिताजी भी बहुत सीधा हैं, उनकी माँ भी बहुत सीधा हैं और लड़की समझ लीजिए कि इतना बढ़िया गुड लड़की थी कि यह दुर्भाग्य है कि उसके परिवार में उसका शादी हुआ था और वो बहुत बड़ा कुपातर आदमी है। कुपातर का मतलब समझ लीजिए कि उतना बड़ा घटिया नेचर का आदमी है कि जैसे वहाँ जाने के बाद अब सुना जा रहा है कि किसी को रखा था, अपनी भौजाई को रखा था, किसको रखा था, भगवान जाने क्या हुआ था। सत्य तो हमको लग रहा है यही सत्य है, लेकिन कम से कम जैसे मान लीजिए कोई अगर घटना भी हुआ है उसके साथ अगर कोई मान लीजिए कि अगर बिजली से मरी हो चाहे जैसे भी मरी हो तो कम से कम घटना जब होने के बाद बताना चाहिए उसके ससुराल वाले के लोगों को। लेकिन कितना दिन हो गया था शादी हुए? शादी का करीब वही 5 साल लमसम होने वाला था। कोई बच्चा? एक लड़की है 3 साल की। अब बच्ची का भी पता नहीं लग रहा है कि बच्ची है कहाँ। बच्ची के लिए हम लोग कई बार जा चुके हैं लेकिन अभी तक वो दी नहीं है। तो थाने पे तहरीर दिए हैं? थाने पर तहरीर दिए हैं। वहाँ के जो बड़ा बाबू बोलते हैं बिहार के कटिया थाने के, उनसे हमसे बात भी हुई थी तो वो बोले कि आज भी बात हुआ है हमको सुबह में। तो वो बोले कि आप लोग फेसबुक पर क्यों डाल रहे हैं? हम लोग भाई डलवे करेंगे। हम लोग अगर कार्रवाई अगर नहीं होगा तो हम लोग बोले कि भैया बिहार में हम लोग का कोई व्यवस्था है नहीं, तो हम लोग केंद्र में जाएंगे, हम अपने मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, अपने योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएंगे, उनसे हम लोग गुहार लगाएंगे कि बिहार में हमारे बच्ची के साथ ऐसे घटना हुआ है। भाजपा के अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो क्या अगला कदम होगा आप लोग का? देखिए, हम तो पहले न्याय की मांग करते हैं, न्यायपालिका और प्रशासन में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगा बिहार कटिया थाने से अभी तक जो है सपोर्ट हमको मिल नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ बड़े बाबू जो है सुन नहीं रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो राजपूत समाज, क्या लग रहा है कि मतलब राजपूत समाज है क्या? हाँ, मिली जुली है, कुछ ना कुछ तो उनका, क्योंकि पटहरवा थाने ने जब सूचित किया तब कटिया थाना आया। और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमारी करड़ी सेना भारत बृहद आंदोलन करेगी और जवाब दिया जाएगा इनको, हम न्याय लेके रहेंगे। हम लोग करणी सेना के सदस्य भी हैं
हम लोग पूरे भारत को आह्वान करेंगे और उसी ग्राम सभा में हम लोग एकदम भूखा आंदोलन करेंगे। यह बहुत गलत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा है भाजपा गवर्नमेंट का, यह सत्य नहीं है, असत्य है। बेटी को मौके पे आप भी गए थे क्या? जी देखे थे घटना? जी, हम गए थे, वहाँ लाश नहीं मिला था, वो लाश फूक दिए थे सब पहले ही? जी। हम पर 5 पहुँचे थे, मेरे गाँव नहीं लग रहा है, मतलब पूरा पूरा प्लानिंग के तहत? जी जी जी, हम लोग मौका पहुँचे थे, वहाँ लाश नहीं मिला था, हमको लाश फूक दिया गया था। हाँ जी। बिहार के कटिया थाना क्षेत्र के महुआ पाटन गांव में जो है शादी हुआ था, और जैसा कि वो घर के लोग बता रहे हैं कि बिजली के करंट का जो है एक बहाना दिया जाता है, और यहाँ के लोगों का कहना ये है कि उसे जो है गला दबा के जो है उसके जो है उस पर चिन्हा उन्हा जो है बाकायदे है, बिना उसे पोस्टमार्टम कराए जो है 100 को जो है जला दिया गया है। तो बिहार के जो प्रशासन के लोग हैं वो इसे मामले को जो है गंभीरता से लें, नहीं तो अन्यथा जो करनी सेना के जो पदाधिकारी हैं वो वहाँ पे जाके जो है धरना, विशाल धरना करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जैसे कि बता रहे हैं लोग कि शासन प्रशासन की होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट 24, मैं सोनू कुमार गुप्ता, कुशीनगर।